आज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस देखेंगे। देखो, आई यानी मैं खुद, फिर मी यानी मुझे या मेरे, फिर वी यानी हम, एक या एक से ज्यादा। कभी कभी वी को हम सिंगल के लिए भी कहते हैं। आपने मशहूर एक्टर पुराने जमाने के राजकुमार की मूवी देखी होगी, वो हमेशा खुद को क्या कहते थे, हम, जानी हम ऐसे हैं, जानी हम वैसे हैं। तो वी एक के लिए भी यूज कर सकते हैं और बहुत से जनों के लिए भी यूज कर सकते हैं। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस यानी हमें, हमारे। यू यानी तुम, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तुम्हें, तुम्हारे। हाँ, यू भी एक के लिए यूज हो सकता है या फिर एक से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कोई एक जना खड़ा है तो आप कहोगे यू, तुम इधर आओ। बहुत से खड़े हैं तो भी कहोगे यू ऑल इधर आओ, तुम सब इधर आओ। फिर ही यानी वह, एक पुरुष के लिए। हिम यानी उसे या उनका, ही का ऑब्जेक्ट हिम। शी यानी वह, एक औरत के लिए। इसका ऑब्जेक्ट होता है हर यानी उसे या उनका। फिर देखो इट का मतलब यह वस्तु और जानवर के लिए आता है। इसका ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है। दे यानी वे, बहुत से लोगों के लिए, और इसका ऑब्जेक्ट होता है देम यानी उनको या उनके। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में मेन अंतर क्या होता है पता है आपको? सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। प्लेज वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट आ रहा है। ही प्लेज क्रिकेट यानी वह क्रिकेट खेलता है। एक बात नोट कर लेना, कभी भी सब्जेक्ट वर्ब के बाद में नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट एक्शन करता है, काम करता है। जो कोई भी सब्जेक्ट काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में आएगा। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। कॉल्ड वर्ब है, उसके बाद में मी आ रहा, मी यानी मुझे। ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है? यह रिसीव्स द एक्शन, यह एक्शन को रिसीव करता है। अब देखो, ही कॉल्ड मी यानी मुझे बुलाया, मैं ये एक्शन कर रहा है, ही एक्शन कर रहा है, मी मुझे, मैं इसको रिसीव कर रहा हूं कि वो मुझे बुला रहा है। मुझे बुला तो मुझे जाना पड़ेगा ना, तो मैं एक्शन को रिसीव कर रहा हूं। तो जो एक्शन को रिसीव करता है वह ऑब्जेक्ट होता है और जो एक्शन करता है वह सब्जेक्ट होता है।